So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 96 of our the great real JEE Advanced question series, which is just about to complete its 100 parts. And once again we have taken a beautiful question, conceptual question from liquefaction of gases. अगर आपको इस टॉपिक पे बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए तो आप मेरे रियल गैसेस के लेक्चर्स देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है कंप्लीट रियल गैसेस। उसके 4th 5th लेक्चर, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने इस पे बहुत गहरी चर्चा की है। आप वहाँ से इसको समझ सकते हो और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ऑल्दो क्वेश्चन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट हाँ इसमें आपको सही अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा उस गिवन टाइम पर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या है, और थोड़ा अच्छे से रीड करना पड़ेगा तभी समझ आएगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस ग्राफ का आइडिया है। मैं ऊपर से बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे इस वीडियो में, बट हाँ इतना बता देंगे कि आपको समझ तो आएंगी चीज़ें अच्छे से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, गैस को लिक्विफाई किया जा रहा है। तो क्या होता है, शुरू में गैस होता है कंटेनर में, शुरू में कंटेनर में गैस होता है। उसके बाद आप इसको प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। तो हम ये बोल देते हैं कि इस पॉइंट से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुई है। मतलब यहां तक सिर्फ गैस था कंटेनर के अंदर, लेकिन इस पॉइंट से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुई है। लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुई है मतलब धीरे धीरे करके जो गैस है वो लिक्विफाई हो रहा है। यहां पहला ड्रॉप लिक्विफाई हुआ होगा, फिर चलते बीच में, ये बीच वाले पॉइंट में मैं बोल सकता हूं कि हाफ ऑफ द गैस लिक्विफाई हो गए होंगे। फिर इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि पूरा गैस लिक्विफाई हो गया है। मतलब इस पॉइंट पे मैं ये बोल सकता हूं कि कंटेनर के अंदर सिर्फ लिक्विड है। और इसीलिए देखो उसके बाद प्रेशर आप बहुत सारा बढ़ा रहे हो, बट वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है। वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है बिकॉज पता है आपको लिक्विड्स या सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज प्रेशर बढ़ाने से उसकी वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं होती, नेग्लिजिबल चेंज होता है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाले पोर्शन में क्या होता है पता है ना, आपके पास गैस है, गैस है। अब आपको लग रहा होगा अरे यार वॉल्यूम कम हो रहा है बट फिर भी प्रेशर उतना ही है, वॉल्यूम कम हो रहा है बट फिर भी प्रेशर उतना ही है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, साथ में मोल्स भी गैस के कम हो रहे हैं क्योंकि लिक्विफिकेशन हो रही है। साथ में गैस के मोल्स भी कम हो रहे हैं क्योंकि लिक्विफिकेशन हो रही है। तो प्रेशर उतना ही मेंटेन है, और इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड और गैस आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है यहां से यहां तक। तो ये वाला जब फेज डायग्राम बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो। सो दिस पोर्शन यू हैव लिक्विड एंड गैस बोथ inside the container. Here you have only gas, and at this point complete liquefaction has taken place, and if you increase pressure from here you will not see much change in volume because yes of course you have liquid over there. So this is the case now, and this pressure is called what? The vapor pressure of liquid, and it is always constant at a given temperature because it is kind of equilibrium constant also. इतनी बात आपको पता है, ठीक है, और नहीं भी पता थी तो अब पता चल गई। अब चलो ऑप्शंस को देखें, क्या बोल रहा है ये? 2 atm is the vapor pressure of liquid at 300 Kelvin. Yes, it's quite obvious. This statement is correct. बट बात यहां पे आती है, कंफ्यूजन यहां पे आता है। Density of gas when volume of gas is 10 liters is what? Volume of gas is 10 liters. अब यहां पे समझ में नहीं आता सर ये एक्सिस वॉल्यूम ऑफ गैस है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। यहां तो वॉल्यूम ऑफ गैस बोल रहा है, यहां पे वॉल्यूम ऑफ, हाँ उतना क्लियर नहीं हो रहा है, बट यहां थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, हमको कुछ थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा जो वैलिड भी है। क्लियर उतना मेंशन नहीं है, लेकिन यहां आपको पता होना चाहिए ये हम कंटेनर की बात कर रहे होते हैं। तो ये वॉल्यूम इन लीटर्स जो दिया हुआ है ये गैस या लिक्विड का नहीं दिया हुआ है, ये कंटेनर का दिया हुआ है। लेकिन यहां पे बोल रहा है जब वॉल्यूम ऑफ गैस 10 लीटर्स है
तो डेंसिटी क्या होगी गैस की? ऑब्वियसली गैस की डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि जब आप प्रेशर लगा रहे हो वॉल्यूम चेंज होता है, सिग्निफिकेंट चेंज होता है वॉल्यूम में, तो डेंसिटी गैस की चेंज होगी। अब यहां हम ऐसे सोचें अगर कि इस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ गैस है, इस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ गैस है, कितना 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पूरा गैस ही है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 लीटर्स। वॉल्यूम दिया हुआ है 20 लीटर्स, ठीक है, 20 लीटर्स दिया हुआ है वॉल्यूम। तो इस पॉइंट पे डेंसिटी निकाल पाएंगे हम? निकाल लेंगे, बिकॉज 20 लीटर्स इज द वॉल्यूम, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ गैस है, इस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ गैस है। तो आप सीधे ये करेंगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 20 लीटर्स, तो 20,000 ml। तो यस ऑब्वियसली आप कहेंगे इट इज 0.05 ग्राम पर ml। लेकिन सर क्वेश्चन में तो तब का पूछ रहा है ना जब गैस की वॉल्यूम 10 लीटर है, क्वेश्चन में तो तब का पूछ रहा है ना जब गैस की वॉल्यूम 10 लीटर्स है। तो गैस की वॉल्यूम 10 लीटर का है, वो तो यहां है सर गैस की है कि कंटेनर की है? बस यही कंफ्यूजन आता है। लेकिन हम यहां पे ये मान लेंगे कि इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, बीच का पॉइंट है, मतलब हाफ लिक्विफिकेशन हो गया होगा, हाफ लिक्विफिकेशन हो गया होगा, इसका मतलब अब सिर्फ 500 ग्राम गैस बचेगा, सिर्फ 500 ग्राम गैस बचेगा, बाकी 500 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, और लिक्विड की वॉल्यूम को मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूं गैस के कंपैरिजन में। कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ रहा है थोड़ा कि ऐसा करना पड़ेगा। तो लिक्विड की वॉल्यूम को मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूं। So 10 liter is the volume of gas as well as the container, and this is the mass of gas at this point. Again if you divide this by this you will get the same density. फिर बोलोगे सर वॉल्यूम चेंज हो रही है बट डेंसिटी कैसे नहीं चेंज हो रही? होनी चाहिए। अभी आपने बोला बेटा वॉल्यूम चेंज हो रही है लेकिन साथ में गैस के मोल्स भी कम हो रहे हैं, साथ में गैस के मोल्स भी कम हो रहे हैं, तो डेंसिटी उतनी ही है, क्योंकि मास भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो वो जो रेशियो है डेंसिटी का वो मेंटेन चल रहा है। ठीक है सर, तो ये पॉइंट सही है क्या? नहीं सर, ये तो ठीक नहीं है। 0.1 ग्राम पर ml गलत है, यहां भी गलत है क्योंकि 0.05 आया है हमारा, ये 0.5 लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला सही है। ये पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज 10 लीटर्स इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ लिक्विड now we need density of liquid, तो when volume of gas is 10 लीटर, मतलब इसी पॉइंट पे बात हो रही है, इसी पॉइंट पे बात हो रही है। तो अब हम क्या करने चले जाएंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे मास क्या है, किसकी मास चाहिए? लिक्विड की। तो मास ऑफ लिक्विड क्या है? हाँ सर आपने कहा 500 ग्राम लिक्विफाई हो गया है, तो हम मान लेते हैं 500 ग्राम है मास। लेकिन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या है ये तो पता नहीं है, हमने तो इसको नेग्लिजिबल मान लिया था। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है जिससे ये पता चल पाएगा? इस पॉइंट पे तो नहीं पता चल पाएगा, इस पॉइंट पे तो मुझे नहीं लगता पता चल पाएगा ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वक्त पे वॉल्यूम देखूंगा जब कंटेनर में सिर्फ लिक्विड है, और फिर मैं ये अप्रॉक्सीमेशन लगाऊंगा कि प्रेशर बढ़ाने घटाने से लिक्विड की डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, लिक्विड की डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा। और ऑब्वियसली यहां भी लीनियरली ये गिर रहा है, मास भी कम हो रहा था, वॉल्यूम भी कम हो रहा था, तो हमने देखा इस पॉइंट पे निकालो या इस पॉइंट पे निकालो, डेंसिटी ऑफ गैस सेम ही आ रही थी। तो मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट पे मेरे पास सिर्फ लिक्विड है कंटेनर में। तो अगर इस पॉइंट पे सिर्फ लिक्विड है तो मास क्या है लिक्विड का? 1000 ग्राम। हाँ सर मास तो 1000 ग्राम है क्योंकि अब पूरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर मतलब 1000 ml है, वॉल्यूम 1000 ml है, दिस इज 1 ग्राम पर ml। तो ये डेंसिटी आ गई। लेकिन सर वो तो 10 पे पूछा था, कोई बात नहीं, 10 पे पूछे यहाँ पे पूछे सब वही आएगी वैल्यू, वही आएगी। आपको गैस के लिए भी दिखाया वही आएगी वैल्यू।
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ 1 ग्राम पर ml, it is 1 gram per ml. And yes, so the correct answers are, as per this question, it is option number A and option number D. These are incorrect ones. I hope you have enjoyed the concept. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को। और हमारी पेड कोर्स भी चल रही है, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और बस यही रहेगा, आप पढ़ते रहें ठीक से, वीडियोस को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।